कभी सोचा है आखिर हम सीखते कैसे हैं? मतलब बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारा दिमाग ये सारी जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है, कैसे चीजों को समझता है, याद रखता है। चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं और सीखने के पीछे के जो राज है ना, उनको समझने की कोशिश करते हैं। और हमारी पूरी बातचीत की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ। सभी बच्चे सीख सकते हैं। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर है बहुत गहरा। यही विश्वास, यही सोच हमारी आज की पूरी पड़ताल का आधार है। तो चलिए देखते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। तो ठीक है, अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि हर कोई सीख सकता है, तो सबसे पहला और जरूरी सवाल तो यही उठता है कि भाई ये सीखना, ये लर्निंग आखिर है क्या चीज। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं, इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। देखिए, सीखना सिर्फ किताबें पढ़कर जानकारी जमा करना नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आसपास के माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं और फिर उसके हिसाब से खुद को ढालते हैं। ये एक तरह का तालमेल है जो लगातार चलता रहता है। अच्छा, तो अगर सीखना खुद को माहौल के हिसाब से ढालना है, तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग ये करता कैसे है। यहीं पर रोल आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, यानी बौद्धिक विकास का। ये हमारे दिमाग का वो तरीका है जिससे वो हमारे सारे एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करता है, उन्हें सॉर्ट करता है, उनका मतलब निकालता है, ताकि हम इस बदलती दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकें और उसका सामना कर सकें। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि सीखना क्या है, पर अब असल सवाल पर आते हैं। हमारा दिमाग ये सब करता कैसे है? चलिए अब उस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकते हैं, यानी हमारे दिमाग के अंदर, और देखते हैं कि वो कौन से मेंटल टूल्स हैं जो हमें सीखने में मदद करते हैं। तो फिर सवाल सीधा सा है, वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं जो हमारी सीखने की पूरी कैपेबिलिटी को पार देते हैं? आखिर दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है जो नई चीजों को समझना और याद रखना मुमकिन बनाता है? चलिए पता लगाते हैं। असल में ये 6 प्रोसेसेस हैं जो हमारे सीखने की बुनियाद हैं, और ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है ध्यान, मतलब किसी एक चीज पर फोकस करना। फिर आती है धारणा, यानी जो भी देखा या सुना उसे समझना। इसके बाद स्मृति उस जानकारी को स्टोर कर लेती है। फिर तर्क की मदद से हम उस जानकारी के बीच कनेक्शंस बनाते हैं। चिंतन से हम उस पर और गहराई से सोचते हैं। और आखिर में आती है अंतर्दृष्टि, वो आहा वाला मोमेंट, जब अचानक से सब कुछ साफ साफ समझ आ जाता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सीखना सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर होने वाली चीज नहीं है। नहीं, ये हमारे अंदर की दुनिया और हमारे बाहर की दुनिया दोनों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये अंदर और बाहर की दुनियाएं मिलकर हमारे विकास को कैसे शेप देती हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। हमारा जो डेवलपमेंट है वो 2 दुनियाओं से आकार लेता है, एक जो हमारे अंदर है और एक जो हमारे बाहर। और मजे की बात यह है कि दोनों ही बराबर की अहमियत रखती हैं। तो देखिए, एक तरफ है हमारा आंतरिक वातावरण। इसमें क्या क्या आता है? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आंखें, कान, हमारी बॉडी के सिस्टम्स और हमारा मानसिक स्वास्थ्य। और दूसरी तरफ है हमारा बाहरी वातावरण, मतलब हमारे आसपास के लोग, हमारा परिवार, दोस्त, हवा, पानी, खाना, जो सोशल एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं और जो मौके हमें मिलते हैं या नहीं मिलते। ये दोनों दुनियाएं मिलकर ही तय करती हैं कि हम कैसे सीखते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, भले ही हर किसी के सीखने का सफर थोड़ा अलग हो, लेकिन विकास, डेवलपमेंट कुछ पक्के नियमों, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। आइए इन नियमों को समझते हैं। सोचिए, एक पौधे को बढ़ने के लिए सिर्फ एक अच्छा बीज होना काफी है क्या? नहीं, उसे मिट्टी, पानी, धूप सब कुछ चाहिए। बिल्कुल उसी तरह हमारे विकास के लिए भी सिर्फ हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव, हमारी अंदरूनी प्रेरणा ही काफी नहीं है। हमें सही मौके चाहिए, चीजों तक पहुंच चाहिए और एक ऐसा माहौल चाहिए जो हमें सीखने के लिए इंस्पायर करे। तो ये नियम क्या है? समझिए कि विकास एक सीढ़ी की तरह है। पहला नियम, हर स्टेज पिछले स्टेज से ही निकलकर बनता है। दूसरा, आप कोई भी सीढ़ी छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। तीसरा, जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो बदलता नहीं है। चौथा, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, सीखना और भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और पांचवा, ये जो बदलाव है, ये ट्रांजिशन, ये धीरे धीरे होता है, एकदम से अचानक नहीं। तो चलिए अब वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सभी बच्चे सीख सकते हैं। अब जब हम ये सब जानते हैं
कि सीखना कैसे काम करता है, इसके नियम क्या हैं, तो सबसे बड़ा और असली सवाल ये उठता है, इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके हम एक ऐसी दुनिया कैसे बना सकते हैं जहां सच में हर बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने का सबसे बेहतरीन मौका मिले। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।